इजराइल ने जिस तरह से गाजा में तबाही मचाई, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा, उसको पूरी दुनिया ने देखा। इसे लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने इस विनाश लीला को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव भी बनाया, लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ और खामियाजा गाजा की आवाम भुगत रही है। लेकिन आपको बता दें, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इस हमले में हमास ने 1200 से ज्यादा यहूदियों को मार डाला था। तभी से इजरायली सेना ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी कर रखे हैं। इजरायली सेना के हमले बेहद आक्रामक और विनाशकारी साबित हुए हैं। हालांकि अब यह संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ दिख रहा है। इजराइल के जवाबी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। गाजा में हो रही तबाही को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की दिशा में सक्रिय हो गया है। इसी बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमान मारे गए। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि एक यहूदी की मौत के बदले करीब 45 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया। इस गणित ने इजराइल की सैन्य नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इजराइल इसे आत्मरक्षा का अधिकार और हमास का खात्मा कहकर सही ठहराता है। लेकिन अब लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। इजराइल ने हाल ही में हमास के ठिकानों पर अंतिम दौर के एयर स्ट्राइक किए, वहीं दूसरी तरफ हमास की जवाबी ताकत बेहद कमजोर होती दिख रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कई गुप्त सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं और हमास के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल अब इस संघर्ष को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। अमेरिकी प्रयासों से ईरान और इजराइल के बीच भी बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर इस संघर्ष और लंबा चला तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। खासकर लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति बन सकती है। अब संयुक्त राष्ट्र, इजिप्ट और कतर जैसे देशों की मदद से एक युद्ध विराम योजना पर काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही हमास और इजराइल के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि इजराइल की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक बंधक बनाए गए यहूदी नागरिकों की रिहाई नहीं होती, तब तक ये पूरी तरह से युद्ध विराम को मंजूरी नहीं देगा। हालांकि तमाम देश इजराइल को समझाने में जुटे हुए हैं और खबर ये भी है कि खुद ईरान भी इजराइल को समझाने के लिए मैदान में उतर चुका है और लगातार वो इजराइल के संपर्क में है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अब देखना होगा कि इजराइल गाजा पर कब अपने हमले रोकता है, क्योंकि गाजा में बुरी हालत हो चुकी है। खाने को लोग मोहताज हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा और अब लोग भूखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। गजा में चल रही मानवीय त्रासदी के बीच एक और घटना हो गई है। रफा शहर में मंगलवार को एक मानवीय सहायता केंद्र के पास इस्राएली सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 90 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब भूख से जूझ रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र पर भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। ये केंद्र इसराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहा है और इसका उद्देश्य गजा में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना है। हालांकि इस घटना ने क्षेत्र में गहराते मानवीय संकट को और उजागर कर दिया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस्राएली सैनिकों ने बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नासिर और अल अहली अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी के कारण इलाज में कठिनाइयां आई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सिर्फ भोजन लेने के लिए आए थे, लेकिन अचानक गोलियां चलने लगी। लोग चीख रहे थे और चारों तरफ खून ही खून था। इस्राएली सेना ने इस गोलीबारी की पुष्टि की, लेकिन दावा किया गया कि ये कार्रवाई संदिग्धों को निशाना बनाकर की गई जो सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।
सेना का कहना है कि वो सहायता केंद्रों तक लोगों की पहुंच को बाधित नहीं कर रहे, बल्कि सुरक्षित मार्ग प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमास ने इस हमले को जानबूझकर किया गया नरसंहार करार दिया और इसे इसराइल की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसमें भोजन और सहायता को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल भूखे लोगों को पहले लुभाता है और फिर उन्हें मौत के जाल में फंसाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 जून 2025 को रफा में एक अन्य सहायता केंद्र के पास हुई गोलीबारी में 31 फलस्तीनी मारे गए थे। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 मई 2025 से शुरू हुए नए सहायता वितरण सिस्टम के बाद से अब तक 127 लोग ऐसी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। ये केंद्र जो इसराइल और अमेरिका के समर्थन से स्थापित किए गए हैं, बार बार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRWA ने इन केंद्रों को मौत का जाल करार दिया है, जहां भूखे लोग भोजन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि फिलिस्तीनियों को भूख से मरने या गोलियों का शिकार होने के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। UNRWA ने बताया कि गजा में सहायता वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, क्योंकि केरेम शालोम क्रॉसिंग जैसे प्रमुख मार्ग लूटपाट और हिंसा के कारण असुरक्षित हो गए हैं। गजा में मार्च 2025 से लागू इसराइली नाकाबंदी ने भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी पैदा कर दी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 54,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस बीच सशस्त्र गिरोह जैसे पॉपुलर फोर्सेस जो इसराइल के समर्थन से काम कर रहे हैं, वे सहायता ट्रकों की लूट में शामिल है, जिससे भोजन की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमास ने इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है, लेकिन इसराइली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हिंसा को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। ये घटना गजा में गहराते मानवीय संकट को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और सुरक्षित सहायता वितरण की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। गजा के लोग भूख, हिंसा और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में शांति की उम्मीद को और कमजोर कर रही हैं।